ओम। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। आज बात करते हैं प्राणायाम पर कि प्राणायाम क्या है और हमारे शरीर और मन पर प्राणायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। यह अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे तनाव कम करने व जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है और यह मन को शांत व स्थिर बनाता है। प्राणायाम और विज्ञान का अच्छा तालमेल है। नियमित रूप से प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है। नियमित दिनचर्या में सांस के रूप में जो हवा हम शरीर के अंदर लेते हैं वो सारी हवा फेफड़ों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इसका कुछ अंश श्वास नली जैसे डेड स्पेस में जमा रहता है और बिल्कुल मेहनत न करने वाले व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली सांस की कुल मात्रा 500 घन सेंटीमीटर होती है, जबकि डेड स्पेस लगभग 150 घन सेंटीमीटर जितनी है। इस प्रकार फेफड़ों को मिलने वाली ताजी हवा 350 घन सेंटीमीटर यानी 70% से ज़्यादा नहीं होती। प्राणायाम करते समय गहरी सांस ली जाती है, तब फेफड़ों में श्वास यानी प्राणवायु की काफ़ी वृद्धि हो जाती है और यह लगभग 3000 घन सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसलिए फेफड़ों में प्रवेश करने वाली ताजी हवा 70% के बजाय 95% तक पहुंच जाती है। इस स्थिति में डेड स्पेस का कोई महत्व नहीं रहता और फेफड़ों को अधिक प्राणवायु मिलती है। प्राणायाम का दूसरा पहलू है सांस को बाहर छोड़ना। इससे भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आराम के समय जब हम श्वास छोड़ते हैं तो सारी हवा बाहर नहीं निकलती और जब हम दूसरी सांस लेना शुरू करते हैं तब पहले की लगभग 1650 घन सेंटीमीटर हवा फेफड़ों में पहले से जमा रहती है, जिससे कि ताजी हवा के 350 घन सेंटीमीटर समूह को ध्यान में रखते हुए फेफड़ों में हवा की मात्रा का औसत 21% से अधिक नहीं होता। अतः प्राणायाम के द्वारा जितनी हो सके उतनी हवा श्वास द्वारा बाहर निकाल देना ही बेहतर है, ताकि प्राणवायु को ग्रहण करने वाले वायु कोशों के लिए अधिक मात्रा में ताजी हवा उपलब्ध हो सके। श्वास छोड़ने के बाद नई श्वास बहुत गहरी ली जाती है, इसलिए फेफड़ों में प्राणवायु का आंशिक दबाव भी बढ़ जाता है। आंशिक दबाव जितना ज़्यादा होता है, फेफड़ों को छोटी थैली जैसे वायु कोश की गीली श्लेष्मा त्वचा को अधिक प्राणवायु मिलती है। बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या वायु लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत है और भ्रामक है, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या विश्व में समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। निसंदेह इसका संबंध श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से भी है, लेकिन यह सिर्फ वायु नहीं है, बल्कि इसके अंतर में निहित प्राण शक्ति है। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए। वास्तव में प्राण तो वह प्राण शक्ति या जीवन शक्ति है जो स्थूल पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु या संचालन करती हुई दिखाई देती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो प्राण का संबंध मन से, मन का संबंध वायु से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। इस प्रकार प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियमित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, जिससे हमारे निर्णय करने की
शक्ति बढ़ जाती है और हम निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। यही कारण है कि प्राणायाम को योग विज्ञान का एक अमोघ साधन माना गया है। शरीर की शुद्धि के लिए जैसे स्नान आवश्यक है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। हमारे आमाशय, लीवर, वृक्क, छोटी बड़ी आंतें तथा पाचन संस्थान के सारे अंग प्रभावित होते हैं, जो हमें कार्यकुशल बनाते हैं। प्राणायाम से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, हमारे स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम को शक्ति मिलती है, मन की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है और इससे मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्राण और अपान नाम की वायु चल रही है। इन दोनों में से एक तो सिंधु अर्थात हृदय तक चलती है और दूसरी बाहर के वायुमंडल तक चलती है। उनमें से एक प्राण वायु तो हमारे अंदर आरोग्य, बल, उत्साह और जीवन शक्ति को लाती है और दूसरी अपान वायु जो भीतर के निर्बलता और रोगों को शरीर से बाहर ले जाती है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज सुविचार पर नहीं, प्रकृति की इस अनमोल देन पर विचार कीजिए। मनुष्य को मुफ्त में मिलने वाली किसी भी वस्तु की कदर नहीं होती। जैसे प्रकृति ने हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दिया है, जिसका हम पूरा उपयोग नहीं करते हैं। यही अगर पैसे देकर लेना रहता तो एक कतरा तक ना छोड़ते। उदाहरण के लिए हॉस्पिटल का ऑक्सीजन सिलेंडर। इसलिए प्रकृति द्वारा दिए गए इस अमूल्य उपहार का प्राणायाम करके भरपूर लाभ प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।